बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, एशिया कप 2025 का आज से आगाज हो रहा है। रात 7:30 बजे पहला मैच जो खेला जाएगा हांगकांग वर्सेस अफगानिस्तान, और इस मैच पर भी हमने बात करनी है। एशियाई क्रिकेट का हुक्मरान कौन होगा वो इस टूर्नामेंट में पता चलेगा। बहुत सी बातें हो रही थी कि नंबर 1 टीम, नंबर 2 टीम, एशियाज बेस्ट टीम कौन सी है। इस टूर्नामेंट के एंड पर ये तमाम तर जो सवालात हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ट्रॉफी अनवील की गई है। चेयरमैन एसीसी मोहसिन रजा नकवी साहब जो हैं वो क्या हॉलीवुड एक्टर के अंदाज में गाड़ी से उतरे हैं, तमाम लोगों से मिले हैं, रिपोर्टर से मिले हैं, देन उसके बाद जा ड्रेसिंग रूम काइंड ऑफ कह सकते हैं वहां पर गए। तमाम कप्तान जो हैं, 8 के 8 कप्तान जिन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उनसे मुसाफा किया। और सबसे बड़ी बात ये थी जो बातें की जा रही थी इंडिया पाकिस्तान को लेके, नकवी साहब ने बीइंग एसीसी चेयरमैन जो है वो सूर्या कुमार यादव से भी मिले, उनसे हैंडशेक किया है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जो सूरत हाल थी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दफा जो है वो रिवायती अंदाज में हमें नजर नहीं आई। 2 कप्तानों के अगर चेहरे देखें, जिसमें सलमान अली आगा, दरमियान में राशिद खान और सूर्या कुमार यादव बैठे थे, दोनों को ऐसा लगा कि बैकएंड से इंस्ट्रक्शंस है कि आपने जनाब बहुत ज़्यादा जॉली फील नहीं करना, एक दूसरे के साथ कोई ज़्यादा बात भी नहीं करनी। ये सारी सूरत हाल हुई थी। इस पर फर्दर बात करते हैं जो वहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद थे और हमारे अब तक जो खबरें आई हैं कि वाकई क्या ऐसा था, ऐसी सूरत हाल थी। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। तमाम कप्तानों ने, सलमान अली आगा ने क्या कहा, यहां पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे साथ आकिब कुरैशी ने हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद भी हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। आगे चल के कुछ दीगर मेहमानों को भी हम अपने साथ इंगेज करने की कोशिश करेंगे। तो रुक कर लेते सबसे पहले आकिब कुरैशी का। आकिब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आकिब साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहले तो नकवी साहब की एंट्री हॉलीवुड स्टाइल में यूं गाड़ी से उतरे हैं, आके मिले हैं, तमाम सूरत हाल देखी है। सूर्या कुमार यादव से भी हैंडशेक हुआ है, उनके चेहरे पर भी स्माइल थी, नकवी साहब के चेहरे पर भी स्माइल थी। इस स्माइल तक तो ठीक था। उसके बाद जो स्माइल थी ना वो हमारे कप्तान के फेस से गायब रही। ऑल्दो सूर्या थोड़ा बहुत हंसते दिखाई दिए। अंदर की कहानी क्या है, क्योंकि आज यही लाइमलाइट में रहने वाला है। हांगकांग अफगानिस्तान का मैच एक साइड पे, लेकिन ये जो आज सूरत हाल हुई है, क्या खबरें वहां से आ रही जो वहां पर रिपोर्टर आपके साथ ही मौजूद हैं? देखिए हमजा, सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा पूछता हूँ कि हॉलीवुड स्टाइल जो है ये आपको पसंद आया है या ना पसंद आया है, ये आपने बताना है। ऑब्वियसली जब एक जो प्रेसिडेंट होता है किसी भी फेडरेशन का, एसोसिएशन का, वो इसी प्रोटोकॉल के साथ आता है। और आपको पता है पाकिस्तान में प्रोटोकॉल के लोग जो हैं वो भूखे होते हैं कि उनको प्रोटोकॉल चाहिए होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो यकीनन एक ये जो है वो बड़ी गैर मामूली सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। जो मुझे पता चला, जो मेरे सोर्सेज ने बताया कि जो पहले सिटिंग प्लान था, क्योंकि श्रीलंका की टीम रात को यहाँ पर पहुंची, पाकिस्तान की टीम रात को यहाँ पर पहुंची, कल रात तक सिटिंग प्लान पाकिस्तान और इंडिया का बराबर में था, मतलब उन दोनों ने दरमियान में बैठना था और बीच में कोई नहीं था जिसने आज राशिद खान आया। लेकिन आज सुबह जो है वो सारा सिटिंग प्लान चेंज हुआ और चेंज करके राशिद खान को बीच में बिठाया गया। और राशिद खान वो फुप्पो का किरदार अदा करते रहे कि इसको भी मनाते रहे, उसको भी मनाते रहे। आल्दो के एक बड़े अच्छे माहौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ये हैरान हुआ कि किसी ने स्पेसिफिकली पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जो मैच है उस हवाले से बातचीत नहीं की। हाँ, सूर्या कुमार यादव से उनके नंबर वन होने से मुतल्लिक बात की, सलमान अली आगा से जो है वो बात की, बड़ा कंपोज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सलमान अली आगा ने हर क्वेश्चन का जो है वो जवाब दिया। लेकिन सबसे बढ़कर जो एक हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सवाल किया कि आप अप्रोच क्या रखेंगे एग्रेशन वाले, यानी कि आपको कहीं से ये जो है वो टिप तो नहीं आई या किसी ने आपको बताया तो नहीं कि इस तरह खेलना है। तो उस पर उन्होंने कहा था कि स्पोर्ट्स एग्रेशन वाला खेल है तो हम एग्रेशन दिखाएंगे। जिसके बाद सलमान अली आगा ने कहा हम इस एग्रेशन को वेलकम करते हैं। तो अभी से लग रहा है कि मामला जो है ना वो गर्म है। लेकिन सबसे ज़्यादा हॉट जो लाइमलाइट मिल रहा है वो है हैंडशेक को, कि हैंडशेक हुआ कि नहीं हुआ। तो जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक है हैंडशेक बिल्कुल हुआ है, ऑन द कैमरा नहीं हुआ, ऑफ द कैमरा हुआ है। जब जो पीसीबी का, जो आईसीसी एकेडमी का जो मीडिया हॉल है जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके साथ जो है एक स्टेट्स आती हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद 3 कप्तान, जिनमें सलमान अली आगा हांगकांग के कप्तान और उसके बाद ओमान के कप्तान जो है वो दरवाजे की तरफ निकले। बाकी जो कप्तान थे उन्होंने आपस में गले शले मिले, हाथ मिलाया अच्छे तरीके से। लेकिन उसके बाद जब स्टेट्स की तरफ गए हैं वहाँ पर इंडियन जर्नलिस्ट सारे मौजूद थे। 13 जर्नलिस्ट बताए जा रहे हैं, 13 जर्नलिस्ट इंडियन मौजूद थे जिनके हाथों में मोबाइल थे और मोबाइल ऑन थे। उस वक्त सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव का जो है वो आपस में इंटरेक्शन हुआ। बताते ही हैं सोर्सेज, ये कंफर्म कर रहे हैं कि सलमान अली आगा ने अपना हाथ जो है सूर्या कुमार यादव के आगे बढ़ाया और उन्होंने ये लफ्ज़ अदा किए हैं कि हाउ आर यू।
उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने जो है वो जब देखा कि इंडियन जर्नलिस्ट साइड पे खड़े हैं और अगर मैंने हाथ अच्छे तरीके से मिला लिया तो फिर जो मैच में फेंटी अलहदा होनी है, मुझे जो घर से फेंटी पड़नी है वो अलहदा होनी है, तो उन्होंने बड़ा जो है फॉर्मल किस्म का जो है हाथ आगे किया और हैंडशेक करके आगे निकल गए। तो ये जो सारा एक जो हैंडशेक हुआ, नहीं हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस सारे बारे में बता दिया। जो वहाँ से खबरें आ रही हैं, हैंडशेक हुआ है, ऑन कैमरा नहीं हुआ, ऑफ कैमरा ये हैंडशेक लाजमी हुआ। बिल्कुल, ये तो अहमद सही सब अंदर की खबरें जो रिपोर्टर, साथी रिपोर्टर आकिब के वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने जो एक्चुअल चीज़ें हमें बताई हैं। टीवी पर तो या सोशल मीडिया पर तो समथिंग एल्स आएगा, जिसका जो एंगल होगा वो बना के दे देगा, लेकिन जो खबरें एक्चुअल हैं कि सिटिंग प्लेसमेंट क्यों चेंज की गई, किस तरह से एट द 11th आवर ये सारी चीज़ें, पहले कुछ और डिसाइड था। बहरहाल ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शंस आई हैं और फिर उसको चेंज किया गया है। माजी में ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारी हमने देखी है मसीह साहब, माजी में भी पाकिस्तान इंडिया क्लैश रहा है, जो भी मामला रहे हैं, लेकिन हमें तो वही याद आ रहा है ना, हरभजन सिंह का शोएब अख्तर के साथ मिलना, उसके बाद विराट कोहली का बाबर आजम के साथ मिलना, ये एक पूरा जलिन प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी एक बैट एक्सचेंज किया करते थे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जनाब एक दूसरे से हाथ मिलाने का, वो भी आखिर ने बताया कि कैमराज ऑन थे तो उसने डरते डरते हाथ मिलाया, कहीं फिर उधर फिर घर जल जाते इनके। तो ये माजी में चीज़ें अहमद सही साहब हमने नहीं देखी, किस तरह को चल पड़ी अब ये क्रिकेट? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से बयान किया आकिब भाई ने भी और जो हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सुना भी, उसको चीज़ों को ऑब्जर्व भी किया, तो सबसे पहले तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने हाई मैग्नीट्यूड का मैच जो है वो होने जा रहा है 14 सितंबर को। क्योंकि जो टसल हुई है वॉरफेयर के अंदर, उसके बाद ये पहली बार दोनों टीमें क्रिकेट के मैदान के अंदर आमने सामने हो रही हैं। इससे पहले लेजेंड लीग के अंदर आपको याद है कि वहाँ आमने सामने आने का मौका मिला था, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो बायकॉट किया गया। और यहाँ पर भी ये इवेंट जो भारत ने मेज़बानी करनी थी, अब ये यूएई में शिफ्ट किया गया है इन दोनों ममालिक की कशीदगी की वजह से। तो सूरत हाल के अंदर तनाव तो बहरहाल मौजूद है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं नॉर्मल अंदाज में हो रही हैं, और ना ही इनको इस तरह से नॉर्मल अंदाज में होना चाहिए था, क्योंकि ज़ाहिर है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाया गया गुज़श्ता महीनों के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है हमेशा से, इस ग्लोबल सिस्टम के अंदर भी अगर हम देखें तो नेशन स्टेट सिस्टम के आने के बाद स्पोर्ट्स को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि ये कौमों के दरमियान हम आहंगी पैदा करता है, ये रवादारी को पैदा करता है। इसकी वाज़ेह तरीन एग्जाम्पल जो है वो हमें देखने मिलती हैं कि तरह तरह के कशीदा सूरत हाल के अंदर पूरा एक स्क्रैम्बल बना हुआ था यूरोप के अंदर, उसके बावजूद भी ओलंपिक गेम जो है वो जारी रहती थी। हिटलर जैसे फाशिस्ट हुक्मरान ने भी 1936 की बर्लिन ओलंपिक्स को इस्तेमाल किया है जर्मनी को रीबिल्ड करने के लिए, सारी यूरोपियन नेशन को उसने बुलाया था। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हमारे हमसाये में जिस किस्म का माइंड सेट पाया जाता है, जिस किस्म के नज़रियात यहाँ पर पाए जाते हैं, वो शायद उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। और उन्होंने जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि सारी तवज्जो जो है वो हैंडशेक के ऊपर थी, और इतने ज़्यादा सेंसिटिव नजर आए भारतीय कप्तान इस हवाले से कि उन्होंने एक फॉर्मल सा हैंडशेक तो कर लिया, लेकिन जाहिर है कि बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें वहाँ पर होती हैं, क्योंकि इस तरह के मामलात भारत के अंदर देखने मिलते हैं। और आज भी ये जो तूफान बदतमीजी अभी वहाँ बरपा होगा, आप देखिएगा सोशल मीडिया थोड़ी देर बाद, तो ये जो मैच होने जा रहा है 14 सितंबर को, ये गैर मामूली मैच है, ये कोई नॉर्मल मैच नहीं है। और जब इस तरह के मामलात हों तो उसमें इस तरह के मामलात देखने को मिलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी। तो और जिस तरह से अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करने का मामला है, तो ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है नॉन आईसीसी इवेंट्स को निकाल के। तो यहाँ पाकिस्तान भी उसी मोराल के साथ आएगा, इंडिया भी उसी मोराल के साथ आएगा। सबको अपने वतन से मोहब्बत होती है, और वतन से मोहब्बत के इजहार का जहाँ जहाँ जरिया हमें सामने आएगा, हम वहाँ पर उससे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत ज्यादा, हाँ जी अहमद बात तो बहुत मुझे ये लगता है कि बहुत सोबर अंदाज में सलमान अली आगा ने भी इसको टैकल किया है, और मोहसिन नकवी साहब ने भी, जो एसीसी के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, इस पूरे इवेंट को वो डील भी कर रहे हैं। तो बहुत सोबर अंदाज में और बहुत शाइस्ता अंदाज में उन्होंने मामले को आगे बढ़ाया है। और यहाँ पर दोनों टीमों के जो फैंस हैं उनकी सबसे ज्यादा ये जिम्मेदारी बनती है कि खेल के अंदर रिस्पेक्ट के एलिमेंट को बहरहाल वो मद्देनजर रखें, और इस बात को जहन में रखें कि जितने आप देशभक्त हैं उतने ही हम भी अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट के क्रिकेट में क्या होगा, हम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि क्रिकेट के मैदान में क्या नतीजा आता है, लेकिन हम भरपूर टक्कर देंगे और हम इंशाल्लाह अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। ये भी जो आपने एक लफ्ज यूज किया था देशभक्ति की, इनकी जो है वो प्रूफ चेक करें कि जो बंदे WCL का बायकॉट कर रहे थे ना, वो यहाँ पे आके कमेंट्री करेंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच में, और वो जो रवि शास्त्री होंगे वो टॉस करेंगे ऊपर और अपने टिपिकल स्टाइल में टॉस करवाएंगे। बहरहाल ये एक लहदा चीज़ है। इंडियन मीडिया इस वक्त, जिसने हमने भी कहा कि वहाँ पे तूफान बदतमीजी आएगा नहीं, वहां पे तूफान बदतमीजी आ चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या एक्सपेक्ट करें? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं एक ऐसे साहब को सुन रहा था, उनका कहना था कि 14 सितंबर वाले मैच की कराने की जरूरत क्या है। और वो आज से चैंपियंस ट्रॉफी में 1 साल पहले जो है
पाकिस्तान में जगह जगह फिर रहे थे, और हमजा के जो हैं हमारे प्यारे इसके दोस्त भी हैं, वो कह रहे थे कि 14 सितंबर को मैच करवाने की जरूरत क्या है भाई, आप अपनी टीम को समझाएं। जिस तरह आपने पानी दिखाया था ना WCL में, जरा इनको भी कहते हैं कि जरा गट्स पैदा करें और जो है वो इसका बायकॉट कर दें। अभी भी आपके पास मौका है, आप अपने प्लेयर्स को बताएं, क्रिकेट बोर्ड को बताएं जो आपकी बड़ी सुनता है उनको, कि भाई हम मैच का बायकॉट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स पाकिस्तान को दे दें। WCL में आप लोगों ने बायकॉट किया, लेकिन उसके बाद उनकी मैनेजमेंट के पास चले गए, पाकिस्तान 1 पॉइंट दे दो। तो जरा करेज पैदा करें, तूफान बात आप लोगों ने आना ही है, तो बाकी हम दोबारा बहरहाल इस पर फर्दर भी बात करते हैं। लकीब साहब ने मुझे भी रगड़ा और मैंने लानिया माफी भी मांगी है कि जनाब वो एक तस्वीर जो है वो मैंने सफ़े हस्ती से मिटा दी और वो एक बड़ी गलती थी। डेफिनेटली हम मेहमान नवाज मुल्क हैं, लाहौरिये तो वैसे मेहमान नवाज होते हैं, तो वो आए हमारे पास, हमने मेहमान नवाजी का अपना हक अदा किया, लेकिन उस तरह जो उनके आबा अजदाद करते रहे उन्होंने भी किया, ये तवक्को नहीं थी। बहरहाल इस पर फर्दर चल के आगे बात भी करेंगे। पैसे की सारी गेम है, पैसा जहां पर आता है इंडिया पैसे को देखते दुम हिलाते वहां पर पहुंच जाता है। तो यही वजह है कि इसमें पैसा था, उसमें पैसा नहीं था, ब्रॉडकास्टर का सारा पैसा इस पर लगा हुआ है आकिब कुरैशी साहब, इस वजह से यहां से वो वापस नहीं जाएंगे और जो मर्जी हो जाए उनको मुंह की खानी पड़ेगी। आगे चल के इस पर फर्दर बात करते हैं, मुझे ब्रेक लेना जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से और आज जो कप्तानों की, तमाम कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आई हुई है। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही है, वहीं पर कुछ कप्तानों को गिले शिकवे भी हैं जो हैं अपने अफगानिस्तान के राशिद खान। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है कि हमारा शाम को मैच है और हमें यहाँ बिठाया हुआ है। ऑल्दो ये सारी चीज़ें पहले से प्लान थी कि उनकी सीरीज भी अब खत्म हुई, ट्राई नेशन सीरीज भी अभी परसों खत्म हो रही है, तो इस वजह से उसके अकॉर्डिंग ये सारा प्लान किया हुआ था ACC ने। अच्छा, उन्होंने शिकवा किया। उसके बाद सरप्राइजिंगली हमने देखा कि ओमान और हांगकांग, इवन हांगकांग का आज मैच है, इन 2 कप्तानों से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी सवाल नहीं किया गया। किसी भी जर्नलिस्ट आए हैं, इंट्रोड्यूस जरूर करवाया गया उनके नामों के साथ, उनके टीम जो आई है वहां का बैठ के। उसके बाद जनाब वो अपने आप को लॉनली फील करते रहे। सेम तो श्रीलंकन कैप्टन ने भी कह दिया। तो ये सारी सूरत बनी हुई थी। तो सारे की सारी लाइमलाइट जो तवज्जो थी वो सामने बैठे 3 कप्तानों में, तो उनमें से भी 2 थी, तीसरे को कबाब में हड्डी बनाया हुआ था, दरमियान में बैठाया था। जो प्लेसमेंट आखिर ने बताया कि एंड टाइम पर चेंज करवाई गई है। अच्छा आकिब साहब, ये अंदर की क्या खबर है? ऐसा फील हुआ और सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा है कि लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान में चेयरमैन PCB ने भी बहुत सख्ती की हुई है। उन्होंने भी कहा है सलमान अली आगा को और तमाम प्लेयर्स को कि आपने भारतीयों के साथ उतना ज्यादा कैजुअल और जॉली नहीं होना, ठीक है? हम जो है हमने उनको जंग में शिकस्त दिया, तो आपने जरा सीरियस सख्त लौंडे वाला हिसाब रखना है। तो सूर्या कुमार यादव हंसते हुए दिखाई दिए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सलमान अली आगा जो बड़े रिजर्व रहे, कहीं ना कहीं कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन थी कि जनाब स्ट्रेट अवे रहना है, टू द पॉइंट रहना है, कोई एंकी पैंकी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि नकवी साहब खुद भी बड़े जनाब संजीदा रहे, क्योंकि उन्होंने मीटिंग कंडक्ट करते हुए बहुत सारी चीजें फेस की थी। अच्छा हमजा, बेसिकली बात ये है कि सलमान अली आगा को जितना हम कवर करते हैं और लाहौर में भी जितनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की हैं या हम अमूमन उनको बोलते हैं सुनते हैं, वो बड़ा कंसाइज किस्म का बोलते हैं, बड़ा कंपोज बोलते हैं। जिस तरह आप, मैं एग्जांपल देता हूँ मोहम्मद रिजवान की, कि वो मतलब उनकी बात जो है वो ज़मीन से शुरू होती है, वो हमें 7वें आसमान तक ले जाते हैं। मतलब मजाक के मूड में कह रहा हूँ कि वो बड़ा ज़्यादा बोलते हैं। सलमान अली आगा बड़ा कंपोज किस्म का बोलते हैं। सूर्या कुमार यादव की आपने बात की, तो जब मैं सारा देख रहा था तो आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि उनमें वो रोहित शर्मा की टच नज़र आए। मतलब वो रोहित शर्मा ऐसा लग रहा था अंदर वाले बोल रहे हैं, जिस तरह रोहित शर्मा एक बड़ा फॉर्मल अंदाज में बोलते हैं, बीच में वो टिपिकल मुंबई अंदाज में बोलते हैं। आज भी उनसे जब एक सवाल हुआ कि आप जो पिछली 3-4 सीरीज वो जीतते आ रहे हैं, रोहित जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं रोहित जगलन, उन्होंने सवाल किया कि आप 3-4 सीरीज जो है वो जीतते आ रहे हैं, तो अब क्या तब्दीली करेंगे आप? तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई जब सब अच्छा है तो उंगली क्यों देने का। तो मतलब ये मुंबई की एक टिपिकल लाइन है कि जब हम जीत रहे हैं तो फिर तब्दीलियां क्यों होंगी। फिर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं विमल, उन्होंने जो है वो सवाल किया कि आप अब नंबर 1 टीम हैं और जो है एज ए नंबर 1 टीम रैंकिंग में भी और एज ए नंबर 1 टीम एशिया कप में भी जा रहे हैं, तो कितना कॉन्फिडेंस है? तो उसमें बोला, उन्होंने साथ ही बोला कि किसने बोला आपको। तो ये एक सूर्या कुमार में वो रोहित शर्मा वाला टच, क्योंकि इनका ताल्लुक भी मुंबई से है, उनका ताल्लुक भी मुंबई से है, तो इनमें ज़्यादा वो जो है कॉन्फिडेंस नज़र आया। फिर अगर मैं बुरा ना मनाए तो बात तो वही आती है ना, नंबर 1 टीम का कॉन्फिडेंस एक अलहदा होता है, 8वें नंबर वाली टीम का कॉन्फिडेंस एक अलहदा होता है। लेकिन फिर सलमान अली आगा बड़े कंपोज किस्म के, कंसाइज किस्म के जो है कप्तान है, वो ज़्यादा खुल के नहीं बोलते। और उन्होंने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की है, मैं समझता हूँ देख के मज़ा आ गया। टू द पॉइंट उन्होंने जवाब दिया, और स्पेशली वो जवाब सबको यकीनन पसंद आया होगा जब उन्होंने
सूर्या कुमार यादव ने कहा कि हम एग्रेशन के साथ ही खेलेंगे क्योंकि स्पोर्ट्स तो एग्रेशन का नाम है। तो फ़ौरन जो है सलमान अली आगा को जब उन्होंने माइक दिया तो सलमान अली आगा ने कहा इस एग्रेशन को हम वेलकम करते हैं, लेकिन मेरी टीम की तरफ से किसी प्लेयर को ये हिदायत नहीं है कि आपने एग्रेशन दिखाना है। हाँ, किसी प्लेयर का इंडिविजुअल एग्रेशन होगा तो उसको हम वेलकम करेंगे, और अगर किसी और टीम ने हमारे सामने एग्रेशन दिखाना है तो वह मैदान के अंदर हम उसको जवाब देंगे। तो एक अच्छे माहौल में, मैं समझता हूँ अच्छे माहौल में और कॉन्फिडेंट किस्म का जो है, जिसना की तवक्को की जा रही थी गर्मा गर्मी होगी, जिसना आप जब हमारा मिक्स मार्शल आर्ट का या जो है वो उसका मैच होता है तो उससे पहले आपका जो है फेस ऑफ होता है, उस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा नहीं हुआ। एक अच्छे माहौल में जो है वो बातचीत हुई, दोनों का आई कांटेक्ट भी हुआ, एक दूसरे ने सवालात भी किए, और अब मैदान के अंदर क्या होता है वो आपको 14 को पता चलेगा। अहमद सईद साहब, क्या आपने क्या फील किया है इससे पहले माजी में जितने भी हमारे कप्तान थे, नहीं रिसेंट पास्ट में अगर बात की जाए तो कुछ लोग सिर्फ ये कह देते थे सेम जो कि उन्होंने बोला है वही मेरा भी सेम आंसर है, ठीक है। कुछ लोग वैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते थे, कॉन्फिडेंस थोड़ा शेकी लगते थे, लेकिन सलमान अली आगा ने प्रिसाइजली बात की है और अच्छे अंदाज में बात की है। उन्होंने जितने भी उधर से इंडियन जर्नलिस्ट के सवालात आए उन्होंने बड़ा काम रहकर उनके जवाब दिए। तो आगा की ये एक पॉजिटिव वाइब तो आई है हमें। ग्राउंड में भी हमने देखा कि वो तगड़े रहते हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तगड़े हैं, क्योंकि पता था कि ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाइमलाइट में आने वाली है, क्योंकि जो माजी में अभी रिसेंट पास में हुआ है उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। जब से सलमान अली कप्तान बने हैं उस वक्त से काफ़ी मौका मिला है इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने का, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें यही नज़र आया है कि वो बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस उनके लहजे में, इवन जब पाकिस्तान की टीम हार भी रही थी, बांग्लादेश जब पाकिस्तान की टीम सीरीज़ हारी, वेस्ट इंडीज़ से भी हमें एक आध मैच हारे, उसके बाद इस सारे टेन्योर के अंदर सलमान अली आगा हार और जीत दोनों की सूरत में हमें कहीं पर भी ये नज़र नहीं आता कि उनकी गुफ्तगू आपस में अलाइन नहीं करती, या कोई ऐसा सवाल आया है जिसके जवाब में उन्होंने ऐसा जवाब दे जाएगा जो उसे रिलेट नहीं करता। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और बात करने के हवाले से तो सलमान अली आगा बिल्कुल एक टॉप नॉच कप्तान की तरह नजर आते हैं। मुझे ये लगता है कि इस वक्त शायद ये बात हमें यहाँ पर बैठकर ये बात इस टाइम ऑफ द मोमेंट के ऊपर करना शायद सूट नहीं करता कि जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा उनका बेहतर है या उनका बेहतर है या उनका बेहतर है। मेरा ख्याल है इस वक्त हमें पॉजिटिव अंदाज में अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए टूर्नामेंट के अंदर जाना चाहिए, और ये एक बहुत अच्छा जेस्चर था। बहुत अच्छे अंदाज में कॉन्फिडेंटली उन्हें जाके उस सिचुएशन को डील किया, जैसा कि मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट की कि सिचुएशन को उस तरह नहीं हम देख सकते कि ये नॉर्मल सिचुएशन है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। इस पूरे 3-4 महीने के टेन्योर के अंदर जो कुछ हो रहा है इस पूरे रीजन के अंदर, अगर आप देखें तो ये कोई नॉर्मल मैच नहीं होने वाला। और इस सिचुएशन में आपको हर चीज जब आपकी नोट की जा रही हो तो फिर तरह तरह के तबसे, तरह तरह के तज्जिए जो है वो सुनने को मिलते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें अपने हम जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू बैठकर बात कर रहे हैं, हम जिस टीम के ऊपर बात कर रहे हैं, हमें इस टीम को इस वक्त सपोर्ट ही करना है, और हमें अपने कप्तान के किसी भी जेस्चर से या किसी भी एंगल से डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा कप्तान उसने बहुत सोबर अंदाज में, बहुत कॉन्फिडेंट अंदाज में जाके सिचुएशन को डील किया, और हमें उम्मीद है कि मैच डे वाले दिन भी वो इसको इस तरह इंशाल्लाह और ऑन डे जिसका ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, जितने ज्यादा मजबूत हिसाब का होगा, डेफिनेटली वो जीतेगा। आखिर जरा क्विकली कप्तानों वाली आखिरी बात पे जरा आ जाए। श्रीलंकन कप्तान ने क्या कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये जरा बताएं। उसके बाद राशिद खान ने क्या कहा, हालांकि उनको एफटीपी का पता था, उसके बाद वो जो बेचारे लेफ्ट अलोन फील करते रहे दो कप्तान हमारे ओमान और हांगकांग के, ये क्या खबर है, क्योंकि सारा का सारा फोकस तो ये पहले 3 पे था। अच्छा हमजा, श्रीलंका के कप्तान से जो है वो सवाल हुआ कि क्योंकि अभी आपको पता है परसों इनकी सीरीज खत्म हुई है जिम्बाब्वे के खिलाफ, कंटिन्यूसली 2 बैक टू बैक इन्होंने मैचेस खेले और 6 मैचेस टोटल, 3 वनडे 3 T20 खेले। चारित श्रीलंका उस सारों में शरीक थे। तो एक ही सवाल हुआ श्रीलंका के कप्तान से, उनसे पूछा कि हाउ यू फीलिंग, मतलब आप किस तरह का फील कर रहे हैं। उन्होंने जर्नलिस्ट ने ऑब्वियसली क्रिकेट के वाले से पूछा होगा, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा मुंह बना के कहा कि आई एम फीलिंग स्लीपी। तो उस पर सूर्या कुमार यादव जो है वो काफ़ी ज़्यादा हंसे, क्योंकि बिल्कुल साथ बैठे हुए थे। तो वो एक बड़ी फनी मोमेंट थी। फिर एक और बात हुई, सूर्या कुमार यादव से ही सवाल हुआ कि आप क्या पार्ट टाइम स्पिनर जो है वो यूज़ करेंगे। तो उन्होंने चारित श्रीलंका की तरफ देख के कहा कि ये इनसे पूछें, क्योंकि इनके खिलाफ हमने पार्ट टाइमर बॉलर्स यूज़ किए थे, उन्होंने श्रीलंका को हरा दिया था। तो ये था। फिर राशिद खान ने एक बड़ा सवाल किया, मुझे लगता है उन्होंने मैनेजमेंट पे ये सवाल उठाया है। उनसे सवाल हुआ कि क्या ये जो आपकी ट्रैवलिंग का सारा इशू है, आप अभी परसों शारजा से इधर आए, फिर आपने जो है वो सारा मामला देखा, तो उन्होंने ये चीज़ को कहा कि ये सिचुएशन जो है वो आइडियल नहीं है कि शाम को हमारा मैच है और अभी हम दुबई में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। तो जनाब राशिद खान साहब, आपकी पूरी टीम तो अबू धाबी में ही होगी ना, ऑब्वियसली आपकी पूरी टीम ने आके ट्रॉफी की अनवीलिंग तो नहीं करनी। तो आपने मैनेजमेंट पे सवाल उठाया या आपकी अपनी राय थी, तो
तो प्रोफेशनल्स में तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स क्रिकेटर्स में तो ऐसे ही होता है कि उनको ट्रैवल इतना करना पड़ता है। फिर मैं थोड़ा सा पीछे लेके आपको चलता हूँ, 2023 के वर्ल्ड कप में हमारे कप्तान हैदराबाद से अहमदाबाद गए थे, बाबर आजम, और अगले दिन हमारा श्रीलंका के साथ मैच था। तो ये चीज़ें तो नॉर्मल है, मेरा ख्याल है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके आप अगर कहें कि दिस इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन, तो मुझे लगता है दिस इज़ नॉट एन आइडियल आंसर। हाँ ठीक है, अच्छा जी, मैं एक बात मैं ऐड कर दूं, देखिए जहाँ इतना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि श्रीलंका वाले कप्तान की बात हुई है, उनको इतना स्लीपी इसलिए फील हो रहा था कि जो मॉडरेटर उसको मॉडरेट कर रहे थे उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनको ये तौफीक ही नहीं हुई कि वो उनसे जाकर कप्तान उनसे सवाल करते। देखें, जब आपने किसी ब्रॉडकास्टर ने आपको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मॉडरेट करने के लिए भेजा, तो जो सवालात को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपका काम है। तो अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पर उसको उस तरह से नहीं कर पाए, और काफ़ी देर के बाद क्योंकि माइक उनके पास आया, तो वो मेरा ख्याल है उस सिचुएशन में उनका वही जवाब बनता था। ठीक है, अच्छा अहमद, क्विकली अब चूंकि आप ये कप्तानों से निकल के जरा आज का जो मैच है मुझे जरा हेड टू हेड बता दें, क्योंकि हांगकांग ने रिसेंट पास्ट में कोई बड़े मैच नहीं खेले, मलेशिया वगैरह के खिलाफ खेलते रहे, तो हांगकांग के लिए कितना इंपॉर्टेंट ये ओपनर मैच है? क्योंकि अब अफगानिस्तान को आप वो बी लेवल की टीम नहीं कह सकते, वो तो अपने आप को एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कहते हैं, नंबर 1 वही समझते हैं कि वो लोग हैं, ऑल तो वो तो इस टूर्नामेंट में पता चल जाएगा। वैसे तो आकिब ने भी कह दिया नंबर 1 नंबर 8 में क्या फर्क है। तो हांगकांग क्या ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, टफ टाइम दे पाएंगे? देखिए, हांगकांग और अफगानिस्तान इससे पहले 5 मरतबा जो है मध्य मुकाबिल हुए हैं, लेकिन उसमें अहम बात यह है कि 2016 से लेकर अब तक ये कोई मैच नहीं खेले। अच्छा, तो 2016 से पहले कोई मैच 2016 के बाद ये पहला मैच खेलेंगे 9 साल में। 9 साल। और उस वक्त जिस वक्त ये मैचेस हो रहे थे, उस वक्त जाहिर है कि अफगानिस्तान भी एसोसिएट टीम में कंसिडर होता था, और इनके जो है वो मैचेस हुआ करते थे। तो उन 5 मैचेस में पहले 2 मैच अफगानिस्तान ने जीते, उसके बाद 2 मैच हांगकांग ने जीते, और फिर 5वां मैच जो हो वो भी दोबारा अफगानिस्तान ने जीता। तो 3-2 हेड टू हेड, 3-2 अफगानिस्तान को हेड टू हेड में एज हासिल है। लेकिन अबू धाबी में जो एक मैच खेला गया 2015 में, उसमें हांगकांग की टीम ने कामयाबी हासिल की थी। अबू धाबी के हवाले से याद रखें कि यहाँ पर अफगानिस्तान ने 15 मैचेस खेले, जिनमें से 11 मैचेस में उनको कामयाबी मिली है, बावजूद इसके कि यूएई कंडीशन में अगर आप देखें तो अबू धाबी लीस्ट हेल्प करता है स्पिनर्स को, उसके बावजूद भी अफगानिस्तान का यहाँ पर अच्छा रिकॉर्ड है। ज्यादातर मैचेस गो के उनके फिर भी एसोसिएट टीम्स के अगेंस्ट ही खेले गए हैं। तो जो हेड टू हेड है, और मैं एक आखिरी बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि T20 जो है वो एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें 9 साल बाद आप इस बात पर फैसला नहीं कर सकते कि प्रीवियस हेड टू हेड क्या था। ऑन द डे कोई भी टीम, और हांगकांग की टीम में या अफगानिस्तान की टीम में भी एक बैटर अगर चल जाए और एक बॉलर अगर ब्रेक थ्रू कर जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो डिफरेंस क्रिएट कर देते होते हैं। तो हो सकता है कि हांगकांग की टीम आज थोड़ा बहुत टफ टाइम देने में कामयाब हो जाए। हांगकांग की टीम एशिया कप में अब तक कोई मैच नहीं जीती है, जितने भी वो मैच खेले हैं तमाम के तमाम मैचेस में उनको शिकस्त हुई है। और अफगानिस्तान का यहाँ बाउंस बैक करना इसलिए जरूरी है कि ट्राई सीरीज के फाइनल में जो ड्रबिंग हुई है उनके पाकिस्तान के हाथों, उसके बाद उनको भी इस टूर्नामेंट में एक बड़े मैसेज के साथ, एक बड़े विक्ट्री के साथ जो है वो एंटर होना है। आकिब कुरैशी साहब, देखिए हमजा, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के लिए ये मैच ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ डेथ, जिसमें श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, और 2 टीमों ने ऊपर जाना है। तो दोनों टीमें, मतलब अगर आप ऑन पेपर देखें तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान स्ट्रॉन्ग है, तो अफगानिस्तान के लिए वो चाहेगा कि ये हांगकांग के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीतें, ताकि अगर कल कला जो है इनको रन रेट का इशू आ जाए श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मिलके, तो वो ज़रा बेहतर कर लें। इस तरह बाकी तमाम टीमें भी, श्रीलंका और बांग्लादेश भी यही चाहेंगी कि जो उनके पास चौथी टीम है यानी कि हांगकांग, उनके खिलाफ ज़रा बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करनी। लेकिन जब बड़े मार्जिन की कामयाबी की तरफ आप जाते हैं, जब आप सॉफ्ट टारगेट को जो है टारगेट करते हैं, तो फिर सॉफ्ट टारगेट भी आप पे कभी ना कभी अटैक कर सकता है। और इस चीज़ के लिए जो आजकल की क्रिकेट है, जिस तरह T20 क्रिकेट चल रही है, इवन T10 क्रिकेट आ गई है, दी 100 हो रही है, तो T20 क्रिकेट भी जो है वो 50 ओवरों की क्रिकेट की तर्ज पे ही खेली जा रही है कि वहाँ पे आपने आके मार धाड़ नहीं करनी, आपको थोड़ा सा सेंसिबल अगर आपने क्रिकेट खेली तो कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। ये तमाम मैचेस जो है ओपन है, और ऑन अ डे अगर हांगकांग की बैटिंग चल गई या बॉलिंग चल गई उसमें, क्योंकि ज्यादातर जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल हैं, काफी एक्सपीरियंस भी रखते हैं, तो वो एसोसिएट टीमों की तरफ से खेलते हैं। बड़ा अच्छा मैच मुझे लग रहा है कि अच्छा। लेट्स सी, शाम 7:30 बजे ये मैच का आगाज होना है, इसमें से जो भी उसकी उम्मीदें जो है उन टॉप 2 में आने के लिए काफी हद तक बेहतर हो जाएंगी। अगर ये अफगानिस्तान मैच हार गया तो अफगानिस्तान का बाउंस बैक करना खासा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज के बाद अगर फौरी तौर पर अगेंस्ट हांगकांग जैसी टीम से हार जाए, क्योंकि कप्तान जी ने कहा कि 2 से 3 ओवर ऐसे पड़ जाएं या बैटिंग में या बॉलिंग में, तो मैच का पांसा पलट सकता है। कल के शो में हम बात करेंगे इसी मैच से रिलेटेड। उसके बाद जी पाकिस्तान वर्सेस ओमान का 12 तारीख को मैच है, उस पर डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि T20 क्रिकेट है, उस मैच में भी वही 2 से 3 ओवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।